तपना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। मैं आपको फिर से ये बात बता रहा हूं। आज के करीब करीब 2 साल पहले मैंने एक स्टोरी सुनी थी। वो कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख रहे हैं तो शायद आप गलत जगह आ गए हैं। ये एक एजुकेशनल वीडियो है। वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको वो नॉलेज नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ गया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो वो कहानी क्या है जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। एक मूर्ति बनाने वाला एक आर्टिस्ट था। उसके पास एक आदमी आया और उसने उस मूर्ति वाले को बोला कि आप मेरे लिए एक मूर्तियां बना दो। उसने कहा हाँ ठीक है साहब, मैं आपके लिए मूर्ति बना दूंगा। उसने उनको 15 दिन का वक्त दिया और वो बोला कि सर आप 15 दिन बाद आइए, मैं आपको मूर्ति बना के देता हूं। वो मूर्तिकार बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाता था। उस आसपास की सोसाइटी में वो मूर्तिकार जंगल गया और 2 बड़े बड़े पत्थर लेकर आए। जब वो पत्थर लेकर आया उसने सेलेक्ट किया कि मैं इस पर मूर्ति बनाऊंगा। उसने छेनी हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को तराशने लगा। जैसे ही उसने कुछ ही प्रहार किए होंगे उस पत्थर को तराशने के लिए, अचानक पत्थर के अंदर से आवाज आई, स्टॉप 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 स्टॉप। उसने बोला क्या हुआ? बोला कि अब बस करो, अब बर्दाश्त नहीं होता है, अब मैं और दर्द नहीं सहन कर पाऊंगा। मूर्तिकार ने कहा ठीक है, ओके, जस्ट फाइन। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया। फिर उसने उस दूसरे पत्थर को उठाया और उस पर छेनी और हथौड़ी से चोट करनी शुरू करी। करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया। कुछ दिन बीत गए और एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति उस पत्थर से उसने बना लिया। कुछ दिनों के बाद जिस इंसान को वो मूर्ति चाहिए थी वो वापस आया और उसने मूर्तिकार से पूछा क्या मेरी मूर्तियां रेडी हैं? उसने कहा हाँ साहब, आपकी मूर्तियां रेडी हैं। और उसने उस इंसान को जो मूर्ति उसने बनाई थी उसको दे दी। और जब वो इंसान अपनी मूर्ति लेकर जाने लगा तो बाहर पड़े उस पत्थर को देखकर उसने कहा कि क्या मैं इसे ले सकता हूं? उसने कहा हाँ सर, आप इसको लेकर जाइए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप इस पत्थर का क्या करेंगे? उसने कहा कि जब मंदिर में ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति के पास जब लोग आएंगे मत्था टेकने के लिए तो उनके हाथ में एक नारियल भी होगा, तो ये पत्थर उस नारियल को तोड़ने के काम, ये पत्थर उस नारियल को तोड़ने के काम आएगा। सर, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हमारे पास सिर्फ 2 चॉइस है। पहला, या तो आज आराम कर लो और कल पूरी जिंदगी आप संघर्ष करते रहना, पूरी जिंदगी उस पत्थर की तरह नारियल का चोट सहते रहना। दूसरा विकल्प है, या तो आज हम स्ट्रगल कर लें, या तो अपने आप को तपा दें, या तो अपने आप को उस चरम बिंदु तक लेकर जाएं जहां से हमारी जिंदगी आगे बहुत ही आराम से कट सके। चॉइस आपकी है, चुनाव आपको करना है और मुझे उम्मीद है आप ही नहीं, हर एक इंसान को इन्हीं 2 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चुनना पड़ता है। कहते हैं कि आग में तप कर ही सोना कुंदन बनता है। आग में तप कर ही सोना कुंदन बनता है। आपको सर जलना तो पड़ेगा ही, आपको स्वयं को तपाना तो पड़ेगा ही। दशरथ मांझी, पूरी दुनिया जिसे माउंटेन मैन के नाम से जानती है,
अकेले अपने दम पर 22 साल तक लगातार मेहनत करके पूरी की पूरी पहाड़ को हटा दिया। तपना तो पड़ेगा सर, तपना तो पड़ेगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 5 फुट की हाइट, काला कलूटा सा रंग, ढीला बदन, जहां जहां इंटरव्यू देने जाए हर जगह उसका विरोध, आलोचना। लेकिन 12 वर्ष लगातार बिना रुके स्ट्रगल, 12 वर्ष लगातार बिना रुके स्ट्रगल, और दिमाग में सिर्फ एक बात ट्रिगर करती रही, बनना है तो बस एक्टर ही बनना है। तपना तो पड़ेगा सर, तपना तो पड़ेगा। थॉमस एल्वा एडिसन 9999 एक्सपेरिमेंट, 9999 एक्सपेरिमेंट फेल। आप सोच के देखिए, अगर हम कोई बिजनेस करने के लिए जाते हैं, कोई अगर हम अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए जाते हैं, और अगर हमें एक नेगेटिविटी मिलती है, अगर हमें एक बार फेल्योर मिलता है, तो हमारा माइंडसेट होता है चलो हटाओ यार इस काम को, अब दूसरा काम शुरू करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ एडिसन के साथ? अगला एक्सपेरिमेंट 10,000वां था और उसने 10,000 एक्सपेरिमेंट में वो बल्ब बना लिया। जब एक रिपोर्टर इंटरव्यू लेने के लिए एडिसन के पास गया और उसे सवाल किया कि 9,999 एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप हताश, निराश नहीं हुए, आप परेशान नहीं हुए? एडिसन ने बहुत ही बढ़िया सा आंसर दिया, बल्ब बनाने की प्रक्रिया में मुझे 9,999 ऐसे रास्ते पता चले कि जिन तरीकों से बल्ब को बनाया नहीं जा सकता। तपना तो पड़ेगा सर, फेल तो होना पड़ेगा। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है जिसे हासिल ना किया जा सके। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है जिसे हासिल ना किया जा सके। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तपना तो पड़ेगा ही सर, तपना तो पड़ेगा ही।